एक बार की बात और, बद्री विशाल के पावन क्षेत्र में सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार चारों भाई भ्रमण कर रहे थे। और किसके लिए? सत्संग करने के लिए, कहीं अच्छा सत्संग मिल जाए। देखो, जो जुआ खेलने वाले होते हैं ना, जुआनियों का संग चाहते हैं। शराबी, शराब पीने वालों का संग चाहता है। और जो भक्त होते हैं वो सत्संग चाहते हैं, जे सत्संग मिल जाए। आज सत्संग की खोज के लिए निकले थे, अचानक देवर्षि नारद जी मिल गए। नारद जी की तंत्रियों से बढ़िया सुंदर भगवान नाम संकीर्तन निर्झरित हो रहा था। श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, केशव 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 नारायण नारायण हरि हरि, हरि नारायण नारायण हरि हरि, हरि नारायण नारायण हरि हरि, राम नारायण नारायण हरि, राम नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन नारायण नारायण हरि हरि, नारायण नारायण नारायण। देवर्षि नारद जी पहुंचे। सनकादिकों ने प्रश्नों की झड़ी लगा दी। नारद, तुम्हारा मुख इतना कुमलाया क्यों है? चेहरे में 12 क्यों बजे? कौन सी चिंता है? कहां से आ रहे हो और कहां जा रहे हो? और नारद, तुम्हारे पास तो ऐसा कोई धन है नहीं जो गायब हो जाए। देखो, भगवान के भक्तों के पास जो धन होता है ना, वो गायब वायब कहीं होता नहीं है। खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, और दिन दिन बढ़त सब आयो। पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। भगवत धन ही एक ऐसा धन है जो कभी खर्च नहीं होता। और देखो, हर व्यक्ति को धन कमाना चाहिए, ठीक है ना? संसार में रहना है तो संसार का धन कमाओ, भगवान के धाम को जाना है तो भगवत धन कमाओ। संसार में चलेगा तो रुपया पैसा, ठीक है ना? पर भगवान के यहां देखो, अगर विदेश चले जाओगे तो विदेश में तुम्हारा इंडियन रुपया नहीं चलेगा। चलेगा? इंडियन करेंसी नहीं चलेगी। विदेश जाने के लिए डॉलर चाहिए, डॉलर में काम होगा। और भारत में आने के लिए रुपया से काम होगा। संसार में रहने के लिए ये धन काम करेगा, पर भगवान के धाम जाने के लिए भगवान नाम रूपी धन ही काम करेगा। राम नाम नौका चढ़ी गे भव सागर पार, हर्षणदायक परम पद, न तो डूबे सब मझधार।
और भगवान नाम की नौका में चढ़ो और सीधे भगवान के धाम को चले जाओ। नारद जी ने कहा मैंने बड़े बड़े तीर्थों में भ्रमण किया है, कहीं सुख शांति नहीं मिली, तब मैं सीधा वृंदावन की ओर आया। गृहस्थाश्रम में भी सुख नहीं है। घर में जब देखे तब देवी जी इंकलाब जिंदाबाद, मेरी मांगे पूर्ण करो, नारा लगाए खड़ी रहती है। समस्या एक सज्जन आए तो कहने लगे महाराज जी समस्या का नाम जानते हैं आप? हमने कहा हम तो नहीं जानते। कहा समस्या का नाम पत्नी, अगर विवाह किया तो समस्या सामने खड़ी हो। हमने कहा भैया तो हम कार्रवाई नहीं करेंगे तो समस्या नहीं आएगी, ठीक है ना। तरुणी नारी है तो प्रभुत्व है, बुढ़ापा आ गया तो घर से बाहर निकाल दिया। संसार में कोई सुखी नहीं है। धनहीन कहे धनवान सुखी, धनवान कहे सुख राजा को भारी। धनहीन कहता है कि धनवान सुखी है और धनवान कहता है कि राजा सुखी है। राजा कहे महाराजा सुखी। राजा ने कहा नहीं नहीं, हमसे ज्यादा महाराज चक्रवर्ती। महाराजा कहे सुख इंद्र को भारी। महाराजा ने कहा नहीं नहीं, मुझसे ज्यादा देवराज इंद्र को सुख है। इंद्र कहे चतुरानन को। देवराज इंद्र से पूछा गया आपको सुख है? कहा नहीं, ब्रह्मा जी सुखी हैं। और ब्रह्मा जी से पूछा गया तो ब्रह्मा कहे सुख इस विष्णु को भारी। ब्रह्मा जी ने कहा भगवान विष्णु को सबसे ज्यादा सुख है। ब्रह्मा कहे सुख विष्णु को भारी। मानिक दास विचारी कहे हरि भक्ति बिना सब लोग दुखारी। भगवान की भक्ति अगर नहीं है तो सारा संसार दुखी है, कोई सुखी नहीं है। भक्ति है तो सबके सब सुखी। अयोध्या में चले जाओ, हमारे श्री धाम वृंदावन में चले जाओ तो माला लेकर के एकांत में बैठे संत कहते आज आनंद आ गया, आज 12,000 भगवान के नाम का जप हो गया। एक कहता है वो 24,000 हो गया तो आनंद आ गया। माने उनको भगवत भजन में आनंद है। और वास्तविकता में आनंद तो ठाकुर जी में ही है ना। क्यों आनंद ठाकुर जी में है? क्योंकि ठाकुर जी का नाम ही आनंद सिंधु है। वहां आनंद निकलेगा ही निकलेगा। महाराज मैं भक्ति की खोज करने निकल पड़ा। श्री धाम वृंदावन में देखा तो भक्ति महारानी नृत्य कर रही है। धन्यम वृंदावनम तेन भक्तिं नृत्यति यत्र चा। पर भक्ति को भी कष्ट है, ज्ञान वैराग्य दुखी है। जीव को दुख तब तक रहता है जब तक ज्ञान और वैराग्य नहीं रहते। संसार से वैराग्य हो जाए और भगवान के विषय में ज्ञान हो जाए तो सुखी हो जाए।
नारद जी के चरणों में भक्ति महारानी ने निवेदन किया है और नारद जी से एक प्रश्न किया कि परीक्षित कलयुग को मारना चाहते थे पर इसे मारा क्यों नहीं। नारद जी ने कहा कलयुग में एक सबसे सुंदर सद्गुण है। कलयुग में कौन सा सद्गुण है भाई? यत् फलम नास्ति तपसा न योगेन समाधिना तत्फलम लभते सम्यक कलौ के सब कीर्तना। जो फल तपस्या से प्राप्त नहीं होता है, योग और यज्ञ के द्वारा प्राप्त नहीं होता है, वह फल तत्क्षण भगवान नाम संकीर्तन के द्वारा प्राप्त हो जाता है। कल युग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग केवल नाम आधारा। सुमीरी सुमीरी नर उदय पारा, सुमीरे सुमीरे नर उतरहि पारा। कलयुग केवल नाम आधारा, 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 कलयुग केवल नाम आधारा। सुमीरी सुमीरी नर उतरहि पारा, सुमीरे सुमीरे नर उतरहि पारा। नारद जी ने कहा देवी चिंता मत करो, ज्ञान वैराग्य को मैं जागृत करूंगा। नारद जी ने ज्ञान वैराग्य को जगाने के लिए गीता का पाठ किया, वेद वेदांत का पाठ किया, फिर भी ज्ञान वैराग्य नहीं जगे। एक बात बतावे, अपने से तुम किस्तों को पुस्तक पढ़ डालो, कल्याण होने वाला नहीं। जब तक किसी संत सदगुरु के मुख से उपदेश नहीं सुनोगे, अगर अपने से कल्याण हो जाए तो लोग संतों को बुला करके, भक्तों को बुला करके भागवत की कथा क्यों सुने? अपने ही पढ़ के पार हो जाए ना। इसीलिए वास्तविकता है कि संतों को बुलाया जाता है कि संत जो विशेष बात है उसी पर चोट देंगे। कौन सी बात लगेगी अंदर, संत वही बताएंगे। आज नारद जी से पूछा कि महाराज उपाय क्या है? आप भगवत कृपा उपाय। जब व्यक्ति सब कुछ करने में असमर्थ हो जाता है तब अंतिम में कहता है कि भगवान चाहे तो हो सकता है ना। और जब भगवान की शरण में जीव चला जाता है, अपना ज्ञानाभिमान, कर्माभिमान, उपायाभिमान, उपेयाभिमान, कर्तृत्वाभिमान, सारे अभिमानों को छोड़ करके भगवान के चरणों में समर्पित होता है तो भगवान की कृपा वही सामने खड़ी हो जाती है। आओ नारद जी खोजते खोजते सनकादिकों के पास पहुंचे। सनकादिकों ने कहा उपाय सुख साधोत्र वर्तते पूर्व एव ही। उपाय तो यही विद्यमान है। पूछा क्या उपाय है? कहते हैं
भागवत महापुराण ही सबसे श्रेष्ठ उपाय है। वेद वेदांत की द्वारा ही भागवत की रचना हुई है, तो वेद वेदांत से, गीता से जब कल्याण नहीं हुआ है तो भागवत से कैसे होगा? एक ने कहा भैया आम के फल को पाया है, कहा नहीं। कहा तो जाके पाके देखो। पाया और कहा भैया बड़ा मीठा है। पूछा जब आम का फल इतना मीठा है तो वृक्ष कितना मीठा होगा? अच्छा आप बताओ, आम का वृक्ष मीठा होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। गन्ने से शक्कर निकलती है और शक्कर से बालूशाही, कलाकंद, इमरती, जलेबी, ना जाने कितनी मिठाई बनती है। तो गन्ने से भी मिठाई बन सकती है कि नहीं? क्या भाई? नहीं बन सकती। इक्षुणामपि मध्यांतम शर्करा व्याप्य तिष्ठति पृथक भूता च सामिष्ठा तथा भागवती कथा। गन्ने के वृक्ष से मिठाई नहीं बन सकती है, मिठाई बनेगी तो शक्कर से ही बनेगी। दूध से पकवान नहीं बन सकते हैं, पकवान बन सकते हैं तो केवल घी से ही बन सकते हैं। भले ही दूध से घी निकला है, ऐसे ही भागवत की कृपा से ही जीव का कल्याण हो सकता है, अन्य शास्त्रों से नहीं। कहा महाराज आपने तो बड़ी अच्छी बात कह दी, हमको तो अब भागवत की कथा ही सुनना है। जैसे हमारे पाटीदार जी का मंडल पहले भोपाल में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुना और पाटीदार जी ने कहा कि अब की बार तो हमको अपने पूरे नगर वासियों को भागवत सुनाना है महाराज, सबका कल्याण कर देना है, सबके सब भगवत धाम के अधिकारी हो जाए, ऐसा उपाय करा। पूछा महाराज भागवत की कथा होगी कहां? कहा बद्री विशाल में। कहा नहीं, वहां सब नहीं पहुंच सकते, फिर हरिद्वार के पावन क्षेत्र में नीचे के भी लोग पहुंच जाएंगे और ऊपर वाले भी नीचे उतर करके चले आएंगे, सब कथा सुन। नारद जी श्रोता बन गए और सनकादिक वक्ता, बड़े बड़े ऋषि मुनि, अमलात्मा, महात्मा, वीतराग सब पहुंच गए। चारों वेद मूर्तिमंत होकर के पहुंच गए, 18 पुराण पहुंच गए, प्रकृति के सारे तत्व, ऋषि मुनि सबके सब कथा सुनने बैठ गए। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म की व्यथा। जय जय राम कथा, जय जय कृष्ण कथा, जय जय राम कथा, जय जय कृष्ण कथा। जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है, जिसे श्रवण कर मिट जाती है जन्म जन्म के व्यथा की। जय जय राम कथा, जय जय कृष्ण कथा, जय जय राम कथा, जय जय कृष्ण कथा। जय हो।
महामोह महिषेष विशाला, महामोह महिषेष विशाला, राम कथा कालिका कराला, राम कथा कालिका कराला, राम कथा कलिपन्नग भरनी, राम कथा कलिपन्नग भरनी, मुनि विवेक पावक कहरनी, पुनि विवेक पावक कहारनी। तेरा संशय दूर हो जाए, तेरा संशय दूर हो जाए, मेरा संशय दूर हो जाए, मेरा संशय दूर हो जाए, सबका संशय दूर हो जाए, सबका संशय दूर हो जाए। क्यों करुण ही की जथा, जय जय राम कथा, जय जय कृष्ण कथा, जय जय राम कथा कि जय जय कृष्ण कथा। हो जय जय राम कथा, जय जय कृष्ण कथा, कि जय जय राम कथा कि जय जय कृष्ण कथा। भगवान की कथा बड़े प्रेम से सुनना चाहिए। कथा प्रारंभ हो गई, सनकादिक कहते हैं कि आजन्म मात्र मपियेन सठेन किंचित चित्तम विधाय सुख शास्त्र कथा न पीता, चांडाल वच्च खरवद तेन नीतम, मिथ्या स्वजन्म जननी जनि दुख भाजा। जिसने भगवान की कथा नहीं सुनी उसका जीवन व्यर्थ है। उसने व्यर्थ में ही मां के गर्भ से जन्म लिया है। उसे मां के गर्भ से जन्म नहीं लेना चाहिए। और भगवान की कथा सुनते सुनते भी अगर कोई अघा जाए, बस हो गया महाराज, रहन दो, हो गई कथा, इसका मतलब है कि उसने कथा के रस को जाना ही नहीं। राम कथा जे सुनते अघाही, रस विशेष जाना तीन नाही। उसने रस जाना ही नहीं। कथा चल ही रही थी, किसी बीच आश्चर्य में घटना घट गई। आश्चर्य में घटना क्या घटी? भक्ति महारानी अपने ज्ञान वैराग्य नामक पुत्रों को लेकर के प्रकट हो गई। बोलो भक्ति महारानी की। भक्ति सुतौ तौ तरुणौ गृहीत्वा, प्रेमैकी रूपा सहसा विराशी, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, नाथेति नामानि मुहुर्वदन्ति। ध्यान दें, जिसके हृदय में भगवान की भक्ति आती है उसके मुख से भगवान का नाम जरूर निकलता है महाराज। अगर भगवान नाम निकलने लग जाए तो समझ लेना कि भक्ति महारानी आ गई, और भगवान नाम नहीं निकला तो मतलब भक्ति नहीं है ना। बहुत सारे लोग भागवत की कथा कहेंगे, राम कथा कहेंगे, चुटकुल्ले कहानी न जाने कितने कहेंगे, पर केवल भगवान के नाम को नहीं लेंगे। एक बात बताए, भगवान नाम जापक
जो भगवान के नाम का निरंतर जाप करता है वो कुछ करे चाहे न करे, योग यज्ञ तप साधना कुछ करे या न करे, केवल उसने सीताराम 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 अगर नाम जप करना शुरू कर दिया है तो नाम जप करने मात्र से वो भव सागर से पार हो जाएगा। आय को भाय अलख आलस नाम जपते मंगल दीसी दस। महाराज भगवान नाम की महिमा है। भक्ति महारानी ने पूछा कोतिष्ठामी, मैं कहां बैठ जाऊं? सनकादिकों ने कहा ये जो भक्त बैठे हुए हैं ना, इन्हीं भक्तों के हृदय में बैठ जाओ। इसका मतलब जो भगवान नाम जप करता हुआ भागवत महापुराण की कथा सुनता है, उसके हृदय में भक्ति महारानी सदा सदा के लिए विराजमान हो जाती है। और जिसके हृदय में भक्ति महारानी आ जाती है, उसके हृदय में ठाकुर जी अवरुद्ध हो जाते हैं, कहीं जाते ही नहीं। इसलिए कहते हैं सकल भुवन मध्य, सारे संसार के मध्य में निर्धनास्ते धन्य, निर्धन होने के बाद भी वो धन्य है। निर्धनास्ते धन्य, धन्य हो गया। क्यों? क्योंकि प्रविशति रदितेषा भक्ति सूत्रोपनद्धा, भगवान उस भक्त के हृदय में सदा सदा के लिए अवरुद्ध होते, कभी जाते ही नहीं है। केवल भक्ति का ही मोक्ष नहीं है, भक्ति ही आनंद में नहीं है। कैसा भी प्राणी भगवान का भजन करे, भगवान की कथा सुने तो सबकी मुक्ति है।